रात का समय। हवेली के पास अंधेरा छाया हुआ है। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आती है। हवेली के अंदर एक पुराना पेंडुलम घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। आकाश, निशा और विवेक, तीन दोस्त एक पुरानी हवेली के सामने खड़े हैं। आकाश, ये वही हवेली है जहां पिछले कई सालों से कोई नहीं गया। कहते हैं यहाँ कोई एक बार जाता है तो वापस नहीं आता। निशा थोड़ा डरते हुए, मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। विवेक हंसते हुए, अरे ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, चलो अंदर चलते हैं। तीनों अंदर जाते हैं। दरवाजा खुद ब खुद चरचरा कर बंद हो जाता है। सभी चौंक जाते हैं। अंदर घना अंधेरा है। दीवारों पर धूल जमी है। पुराने फर्नीचर पर मकड़ी के जाले हैं। निशा घबराते हुए, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। आकाश, चलो थोड़ा और अंदर देखते हैं। वे धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है। एक पुरानी पेंटिंग दीवार से गिर जाती है। विवेक चौंकते हुए, ये क्या था? निशा धीमी आवाज में, शायद हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। आकाश हिम्मत करते हुए, रुको, हम सच पता करके रहेंगे। वे ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर लकड़ी चरमराती है। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। वे कमरे में घुसते हैं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर एक किताब रखी है। उस पर धूल जमी है। आकाश, ये किताब यहाँ क्यों है? वह किताब खोलता है। अचानक कमरे की मोमबत्तियां खुद जल उठती हैं। किताब के पन्नों पर खून से लिखा हुआ है, भागो वरना तुम भी मरोगे। निशा चिल्लाते हुए, आकाश इसे बंद करो। कमरे के कोने से एक काली छाया प्रकट होती है। वह हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगती है। विवेक डरते हुए, ये क्या है? छाया गहरे स्वर में, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। सभी चीखते हुए भागने की कोशिश करते हैं। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके हैं। आकाश और विवेक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशा गायब हो जाती है। आकाश, निशा कहाँ गई? विवेक डरते हुए, वह हमें नहीं छोड़ेगी। छाया फिर प्रकट होती है। निशा उसके कब्जे में है। छाया, कोई मेरी हवेली से नहीं बच सकता। अचानक एक पुरानी घड़ी 12 बजने की आवाज करती है। छाया चिल्लाते हुए गायब हो जाती है। दरवाजा खुल जाता है। आकाश और विवेक निशा को खींचकर बाहर ले जाते हैं। हवेली के बाहर सभी हौंफते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। हवेली की खिड़कियों में से एक बार फिर काली छाया झांकती है। निशा डरते हुए, हमें कभी वापस नहीं आना चाहिए। वे चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। हवेली के अंदर से फिर वही पेंडुलम घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। कहानी समाप्त।